नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, मात्र 600 रुपए में जूता चप्पल का होलसेल बिजनेस कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 600 रुपए में कैसे होलसेल का बिजनेस करें। दोस्तों, पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बिजनेस करने का अनुभव होना चाहिए, बिजनेस करने का तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास कम पूंजी है तो भी आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास मान लीजिए 50 लाख है और आपको बिजनेस करने का आइडिया नहीं है, तो 50 लाख रुपए लगा के भी आप होलसेल का बिजनेस नहीं कर सकते हो या रिटेल का बिजनेस नहीं कर सकते हो। कुछ अनुभव की ज़रूरत होती है और वही अनुभव आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप चाहे हाई स्कूल है, चाहे इंटर है, चाहे 15 साल के हैं, चाहे 85 साल के हैं, आप कर सकते हैं। अब आपको एक स्थान चॉइस करना होगा। तो होलसेल का बिजनेस दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, ये बड़े मार्केट से किया जाता है। क्यों? कि लोगों का आना जाना होता है। बड़ी मार्केट का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबका काम होता है, क्योंकि वहाँ पे जिला जिला का पूरा सब कुछ होता है। जैसे एसपी कार्यालय हो गया, डीएम ऑफिस हो गया या कोर्ट हो गए, सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और सबको आना जाना होता है। तो इसलिए दोस्तों, सब लोग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो सबसे पहला स्थान जो रखना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिले में करना चाहिए। दूसरा, या तो कोई ब्लॉक लेवल पे करना चाहिए जहाँ पे भी लोगों का आना जाना होता। दो स्थान सबसे बेटर होता है। तो आपने स्थान को चॉइस कर लिया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि मेन मार्केट में हो या आप रोड के किसी साइड में। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हैं, यहीं से चारों तरफ रोड जाती है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसी में ये है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। और डिस्ट्रिक्ट जो है, चारों तरफ रोड 10 किलोमीटर तक लगभग कवर करती है। 10 किलोमीटर तक चारों तरफ कवर करती है। कहीं पे भी आपको एक छोटा सा कमरा लेना है। कमरा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा कमरा, क्योंकि आपको पूंजी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ऐसे ही करना है। कैसे करना, वो सारी जानकारी आपसे। तो एक आप कमरा ले लेना है। कमरा लेने के बाद और कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं है चाहिए। जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर। क्योंकि जो आप परचेज कर रहे हैं, जो आप फिल कर रहे हैं, वो आपको पक्का बिल देना पड़ेगा, तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में आप बिना जीएसटी के कर सकते हैं, कोई कागज लेने की जरूरत नहीं। अब आप एक कमरा ले लिए, कमरे पे आप अपना बैठने के लिए एक जो तो एक कुर्सी रख सकते हैं और एक टेबल मेज रख सकते हैं। ये आपका बैठने का हो गया। बाकी रैक काउंटर अगर थोड़ा सा आप चाहे तो रेडीमेड रख सकते हैं, सैंपल के तौर पर एक एक दो दो पीस रखने के लिए, दो दो तीन तीन पीस रखने के लिए सैंपल के तौर पे आप रख लीजिए। तो कुछ उसी के लिए आपको क्या है, रैक बनवा लेना। रैक रेडीमेड भी आता है या आप बनवा सकते हैं। ये आपका मेंटेन हो गया ऑफिस। अब करना क्या है, एक आपको विजिटिंग कार्ड छपवाना है। क्या करना है, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड दोस्तों 250 रुपए से 300 रुपए में 1000 विजिटिंग कार्ड छप जाता है। अब विजिटिंग कार्ड पे क्या छपवाना है दोस्तों, विजिटिंग कार्ड पे जो आपकी दुकान का नाम है, आप एक अपने शॉप का नाम रखिए, कोई अट्रैक्टिव नाम रखिए, इजी नाम रखिए, कुछ भी आप रख लीजिए। अब वो जो नाम आप दुकान का रखें, उसी नाम से आप विजिटिंग कार्ड छपवा दीजिए और विजिटिंग कार्ड पे उस दुकान का नाम डालना होगा और आपका एड्रेस होगा। जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल देना है। एक व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए। तो एक व्हाट्सअप ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट व्हाट्सअप अपने मोबाइल पे बना लीजिए और जो आप व्हाट्सअप नंबर में मोबाइल डालें, वही मोबाइल नंबर उस विजिटिंग कार्ड पे होना चाहिए और कुछ नहीं है। वहाँ पे लिखना होगा, जूता चप्पल के थोक व फुटकर विक्रेता। थोक और फुटकर विक्रेता और कुछ नुकले। सभी कंपनियों के जूता चप्पल थोक और फुटकर रेट पे मिलते हैं। बस इतना करना है। अब ये विजिटिंग कार्ड आपके पास होगा। अब आपको और क्या करना है दोस्तों, अभी यहाँ पे आपको पूंजी नहीं लगाना है, तो माल कहाँ से आप देंगे, कितना प्रॉफिट होगा, ये समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये माल जो आपको देना है, जो आपके वहीं जहाँ डिस्ट्रिक्ट पे आप कर रहे हैं या जिस मार्केट में आप कर रहे हैं, वहाँ पे एक होलसेलर नहीं होते, वहाँ पे बहुत होलसेलर होते हैं। कुछ वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कुछ एजेंसी होते हैं और कुछ कटिंग का काम करते हैं।
तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो पार्टिकुलर एक या दो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और जो एजेंसी होती है पार्टिकुलर एक या दो ही कंपनी की एजेंसी होती है। जैसे किसी मान लीजिए ब्रांडेड कंपनी है तो सिर्फ उनके पास उसी की एजेंसी होगी। और जो कटिंग का काम करते हैं दोस्तों मिक्स रखते हैं, वो लोकल कंपनियों का भी रखते हैं, अच्छी कंपनियों का भी रखते हैं, ब्रांडेड कंपनियों का, उनके यहाँ सब कंपनियों का आपको मिल जाता है। तो आपको संपर्क किससे करना, जिसके पास मिक्स है यानी जो कटिंग का काम करते हैं, जिनके पास सभी कंपनियों का है और इनके यहाँ रेट से मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये तोड़ के रेट खरीदते हैं, उसमें बड़ा भारी सिस्टम होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो आप जिसके यहाँ से कटिंग का काम होता है उनके यहाँ संपर्क करना, भैया मैं होलसेल का मतलब सप्लायर हूँ, माल देता हूँ। तो जो माल मैं बाहर से मंगाता था, जैसे आपको उनको बताना, जो मैं दिल्ली से मंगाता था, कलकत्ता से मंगाता था, तो किसी ने कहा वही रेट आपके यहाँ मिल जाएगा, तो मैं आपके यहाँ से रेट अगर हो जाए तो आपके यहाँ से तो देंगे, देगा उसका फिल होना है। भाई जो ये कटिंग का काम करते हैं दोस्तों, ये 10% से 8% पे कटिंग का काम करते हैं। कटिंग का काम यदि उतना मार्जिन लेते हैं तो उन्हीं के यहाँ से आपको कांटेक्ट होना, और उन्हीं के यहाँ से 2-2, 3-3 पीस ब्रांडेड कंपनी का, एक 2-2 पीस, जैसे 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इसी हिसाब से 2-4 कंपनी का रखना है और 2-1 कंपनियों का लोकल रखना है, रेट जानने के लिए, सब कुछ करने के लिए, यानी कि माल को दिखाने के लिए। ये अपने आप दुकान पे रख देना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब आपका दुकान रेडी हो गया, आप ये समझ चुके हैं कितने रेट में मिलता है और कितना प्रॉफिट होता है। अब आपको और थोड़ी सी अनुभव लेना पड़ेगा। थोड़ा सा अनुभव क्या, एक अनभिज्ञ, अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो ठीक है, अगर आप इस क्षेत्र में नहीं है तो अनभिज्ञ बन के आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करिए। जो थोक की दुकानें, आप छोटे मार्केट में आई, छोटे मार्केट में थोक लेवल पे काम करते हैं, उनके यहाँ भैया मेरी, उनसे झूठ बोलना, भैया मेरी वहाँ पे उस बाजार में एक चप्पल की दुकान है, मैं इस कंपनी का चप्पल आपके यहाँ से उठाना चाहता हूँ, 10-10, 20-20 पीस क्या रेट मिलेगा। तो जब आप रेट उनके यहाँ देखेंगे और जो रेट आपको मिला है जो कटिंग वाला काम का, दोनों में एक पीस के पीछे 10 से 12 रुपए का डिफरेंट आएगा। 10 से 12 का मतलब जो चप्पल 110 रुपए का है वही आप छोटी मार्केट में थोक वाले के यहाँ 115 में पाएंगे, यानी कि 2 से 3% का डिफरेंट आएगा। ये आपका परसेंटेज की बात करें तो 2 से 3% का डिफरेंट आएगा। तो आपने देख लिया, अब ये आपको यही करना है, ये आपका अनुभव हो गया। तो अब आपको क्या करना, अब आप दोस्तों उन दुकान से हट के दूसरी दुकान पे जाएंगे और आपको एक रूट तैयार करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट में है तो चारों तरफ एक एक रूट है, तो जैसे आपको इसी तरह से हफ्ते में 7 रूट बनाना है। तो यहाँ पे सोमवार को जाना है, यहाँ मंगलवार जाना है, यहाँ बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे ऐसे आपको एक रूट फिक्स करना है। तो एक रूट पे जैसे इधर से आप जाएंगे तो इधर से आप एंट्री करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आपका होम है। तो यहाँ से निकले, यहाँ से जब आप आ जाएंगे तो इस रोड पे जितने भी छोटी मोटी दुकानें उनसे कांटेक्ट करते हुए, भैया मैं सोमवार के दिन आपके बाजार में आता हूँ, आपके रूट पे हमारी सप्लाई है, आपका जो ऑर्डर होगा माल यहीं पे रेडी हो जाएगा, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते। तो उनको आप एक विजिटिंग कार्ड देना है, विजिटिंग कार्ड देखिए बताना है भैया जो आपका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आप हमें व्हाट्सएप कर देना, या एक दिन पहले वो ऑर्डर अपना लिखा देना, तो अगले दिन माल आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होता है, जब माल आप उनके यहाँ भेजेंगे तो उतना पैसा रेडी रखे रहेंगे। नगद का बिजनेस होता है, बिजनेस में यही एक बात याद रखना दोस्तों, उधार कभी मत करना। कम मार्जिन पे बिजनेस कर लेना लेकिन उधार मत करना, क्योंकि दुकानदार बहुत चालाक होते हैं। जब आप उन्हें उधार देते हैं, जब आप उन्हें उधार देते हैं तो वो आपसे उधार लेंगे, फिर उनसे उधार लेंगे, एक बार उनको पैसा देंगे, फिर एक बार उनको देंगे, फिर उनसे मंगा लेंगे, आपको टाल मटोल करते रहेंगे। इसलिए मार्जिन कम लेना लेकिन नगद पे बिजनेस करना, ये चीज़ें उन्हें आप बता देना। तो दोस्तों इससे क्या होता है, ग्राहक थोड़ा सा लेट में जुड़ते हैं आपसे, लेकिन जो ग्राहक जुड़ते हैं वो जेन्युइन होते हैं, उनको पता फिर हो जाता है भैया ये जो दुकानदार है हमें उधार देगा नहीं, हमें यहाँ सस्ता मिलता है। तो दोस्तों उधार फिर कहीं और से मंगाएंगे, नगद आपसे मंगाते रहेंगे, इसी तरह से करना है। तो दोस्तों जब इस तरह से आप ऑर्डर लेंगे तो यहाँ से यहाँ आने में कम से कम 50 किलोमीटर तक ये बाजार होती है। 50 यानी 100 किलोमीटर डेली आप कवर करेंगे, तो 100 किलोमीटर में कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 50 से 60 दुकानदार तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे, जिनमें से 10, 15, 20 तो ऑर्डर आपको मिलना है।
अगर एक ऑर्डर से आपको 4000 मिल गया तो भी आपको 80,000 का आपको ऑर्डर मिल जाएगा एक रोज से एक हफ्ते में इसी तरह 7 दिन जा रहा है ना, तो एक दिन में आपको 80,000 का ऑर्डर मिल रहा है। और एक पे आपको 2% पे बिजनेस करना है। बस दोस्तों 2 से 3% पे बिजनेस करना है। अगर 2 से 3% पे बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी हम समझा देते हैं। मान लीजिए कोई चप्पल 120 रुपए का है, 2% पे आप कर रहे हैं, 12 दूनी 24, इस पे आपको 24 रुपए की मार्जिन मिलेगी। इसमें नहीं, सॉरी, हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको 24 रुपए की मार्जिन मिलेगी। 2% पे आपको बिजनेस करना है, इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं करना है, इससे ज़्यादा पे बिजनेस नहीं करना है। अगर 1% पे नहीं, सॉरी दोस्तों, 2 रुपये 40 पैसे की मार्जिन आपको मिलेगी, 2 रुपये 40 पैसे, यानी 2% पे बिजनेस करेंगे तो 8 दूनी 16, 80,000 पे 1600 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, 1600 रुपये। अब उसमें 1600 में 400 रुपये आप मान लीजिए तेल उल हो गया, आपका खर्चा वर्चा हो गया। जबकि तेल 100 किलोमीटर आप कवर कर रहे हैं, तेल कितने का लगेगा, 150-200 रुपये का लगेगा, तो भी आपका 1200 रुपये हो रहा है, लागत कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कैसे, अब इतना आपने लिया, ये जो ऑर्डर आपको आ रहा है, तो ऑर्डर जैसे एक दिन पहले सब दुकानदार व्हाट्सअप कर देंगे या फोन से ऑर्डर आपको दे देंगे, तो जितने का ऑर्डर आपको मिल रहा है, तो जिस कटिंग वाले से आप बात किए उनके यहाँ से आप ऑर्डर उठाइए और सुबह ले जाके सप्लाई करिए और ला के फिर उधर से आप उनको पैसा दे दीजिए, आपका पैसा निकल गया। अगर आपके पास पूंजी है तो दोस्तों पूंजी लगा दीजिए, नहीं पूंजी है धीरे धीरे उनके यहाँ से आप करिए और मार्केट को आप समझिए। जब आप मार्केट को समझ लेंगे और आपको अनुभव हो जाएगा, अब आपको लगता है नहीं आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, आप इस बिजनेस में आगे अपना करियर बना सकते हैं, तो दोस्तों आप लोन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी बिजनेस स्कीम के अंतर्गत लोन मिल सकता है, या आप यार दोस्तों से पैसा लेके वो स्टॉक आप अपने पास रख लीजिए। तो जहां पे आप 2% पे बिजनेस कर रहे हैं तो यही परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 से 5% का बिजनेस हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से होलसेल का बिजनेस किया जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए पूंजी होती, यहाँ तो मैंने 600 रुपये में बताया, अगर आपके पास पूंजी होती तो भी आपको यही करना पड़ता। पूंजी यहाँ लगा के आप बैठ जाएंगे तो ऐसे कोई नहीं आ जाएगा। एक बार आपको बाहर फील्ड में निकलना पड़ेगा, चाहे आप निकलिए, चाहे किसी आप एजेंट को रखिए, चाहे सेल्समैन को रखिए, वो जाएगा, वो बात करेगा, भैया हम हमारे यहाँ पे दुकान है, होलसेल का जूता चप्पल सब मिल जाएगा, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब मिल जाएगा, हमारे यहाँ इस रेट में मिलता है। तो भी दुकानदार कहेगा चलो भाई आके एक बार हम देख लेते हैं, एक बार ऑर्डर ले ले, तो भी वही प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो दोस्तों पूंजी की क्या जरूरत है, पहले हम इसी में सीख ले, 2-2 4-4 पीस रख ले, उनसे कांटेक्ट पे रहे। तो दोस्तों इस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं। दोस्तों मेरे होलसेल की चप्पल जूते की दुकान है और मेरे दुकान से कम 8 से 10 लोग जुड़े हुए हैं और इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। तो जब वो सफल हो गए तब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से होता। अगर इसमें से कोई पॉइंट ना समझ में आया या आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उस पर हम अलग से आपको डिटेल में बता देंगे, समझा देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।